हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज हम जिस पर चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो यार बहुत बढ़िया चैप्टर है एंड उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने अगली क्लास में जाकर के पढ़ने हैं, यानी कि क्लास 7th में और क्लास 8th में आपको उन टॉपिक्स का एक्सपेंडेड फॉर्म डेफिनेटली देखने को मिलेगा या कुछ और एडिशनल चीजें आप लोग को उन टॉपिक्स में देखने को मिल सकती है। मगर जब हम बात करते हैं ओलंपियाड लेवल की यार, तो हमें ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा आना जरूरी है। तो इसीलिए आप लोगों के सामने कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर के आया हूं जो आप लोगों ने हो सकता है दूसरे वीडियोस में डेफिनेटली देख लिया हो, मगर हमें उन टॉपिक्स को एक बार फिर से देखना जरूरी है। और यार ऐसी फील भी तो आना जरूरी ना कि यार हमारे लिए स्पेसिफिकली ये टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, है ना। मतलब किसी और की क्लास में जाकर बैठने में वो फील नहीं आता जो खुद की क्लास में पढ़ने में आता है। तो इसीलिए आप लोगों की क्लास में एक जनरल बेसिक आइडिया लेकर के आया हूं उन क्वेश्चंस का या उन टॉपिक्स का जो कि मैंने या आप लोगों ने अगली क्लासेस में यानी कि 7th में और 8th में और 9th में आकर के पढ़नी है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में बात करनी है आज हमें। मगर उससे ठीक पहले टीम और टीटीबी 2.0 के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि भाई टीटीबी 2.0 इज ऑल अबाउट दिस टीम एंड दिस टीम इज ऑल अबाउट यू पीपल, यानी कि आप लोगों के साथ के बिना ये टीम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। और अगर आप लोगों का साथ हमें रेगुलरली मिलता रहा तो हम आपके लिए बहुत बढ़िया कंटेंट और भी लेकर के आते रहेंगे। और अगर आप लोगों को देखना है हमारा स्पेसिफिक कंटेंट मटेरियल जो कि आप लोगों के लिए हमने बनाया हुआ है यार, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जा सकते हो कहां पर। हाँ ऑब्वियसली नया स्लाइड है, मैं भी थोड़ा सा देख करके इसको चौंक गया था कि यार नया स्लाइड आया। ठीक है, तो अगर आप लोगों को जाना है हमारे सैंपल स्टडी मटेरियल को देखने तो आप लोग जा सकते हैं इन ग्रुप्स के ऊपर जो कि टेलीग्राम एप्लीकेशन पे हमने आपके लिए बना रखे हैं, उनको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, सैंपल स्टडी मटेरियल देख लीजिए। अगर आप ऑफिशियल चैनल ज्वाइन करते हैं तो यू गाइज विल बी गेटिंग द नॉलेज अबाउट दी सब्जेक्ट या फिर जो अपग्रेडेशन सब्जेक्ट में हो रहे हैं या एजुकेशन पॉलिसी या एजुकेशन लाइन के अंदर जो जो अपग्रेडेशन हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर डेफिनेटली दिखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को सैंपल स्टडी मटेरियल पसंद आता है तो गाइस प्लीज फटाफट से जाइए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, दोनों पैकेज में से जो पैकेज चूज करना है उसको चूज कीजिए एंड अपना पेमेंट फाइनल कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं 30% इंस्टेंट डिस्काउंट इन ऑल द पैकेज विच एवर यू वांट टू बाय, so please use the code AKLIVE which will give you a direct discount of 30% on all the packages, right? अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा है तो 9549041111 पे कॉल कीजिए। एंड व्हाट यू गाइस कैन डू इज सिंपल तरीका है भाई, अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरे नंबर्स पे कॉल कर सकते हो दैट आर और विल बी विजिबल ऑन द नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड्स और स्क्रीन्स व्हिच विल बी इन फ्रंट ऑफ यू सून। साथ ही साथ चलते हैं और हमारा रेगुलर रिचुअल पूरा कर लेते हैं, दैट सेज आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, राइट। ये रिचुअल आप लोग पूरे साल भर से रिपीट करते हुए आ रहे हो और मैं हर बार आपको आई प्रॉमिस आपकी कॉपीज में, आपके नोट्स में, आपके चैट बॉक्स में लिखने के लिए कहता हूं ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस रेगुलरली बना रहे और आप लोग को यह याद रहे कि यार खुद को धोखा नहीं देना है। तो इसी के साथ आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है मिक्सचर, चैप्टर नंबर है 15, लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, यानी कि आज हमारा फाइनल चैप्टर शुरू हो रहा है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना बाकी रह जाएगा। आज के लेक्चर में हम जो देखने वाले हैं वो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रिलेशनशिप के बारे में हम लोग को पता चलेगा, डायस के बारे में हमें पता चलेगा, वेन डायग्राम के बारे में हमें पता चलेगा, टाइम सीक्वेंस के बारे में हमें पता चलेगा, कीवर्ड्स जो यूज होने वाले हैं, डायस है, ब्लड रिलेशन है, उसके बाद डायरेक्ट रिलेशन है, टाइम सीक्वेंस है, क्विज है, क्लॉक है, वेन डायग्राम है, रिलेशनशिप्स के बारे में हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है, लर्निंग आउटकम ऑब्वियसली इन सारे क्वेश्चंस को आप करना या इन सबके लिए बेसिक आइडिया आप लोगों के दिमाग में एक बैठ जाएगा कि भाई क्या एक्चुअल चीज होती है विच इज नोन एज ये सारे टॉपिक्स। तो पिक्चर्स आप लोगों के सामने लिखा हुआ है यार, ठीक है, पिक्चर्स आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। तो मुझे ये बताओ कि क्या आप लोगों को याद है, क्या आप लोगों को याद है कि बहुत पहले एक बेसिक चीज हमने आपको सिखाई थी और ये कहा था कि भाई तुम्हारी जो फोटोज खिंचती हैं वो तुम्हारे लिए मेमोरी का काम करती है ना। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि एक इंसान है, तो इसके बारे में आप इसको देख करके बता पाएंगे ना कि ये एक इंसान है भाई साहब, और इस इंसान में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि इसके 2 हाथ हैं, ठीक है, 2 पैर हैं, ठीक है, 2 आंख हैं, एक नाक है, एक मुंह है,
ठीक है, ऐसी सारी चीजें आप इसके बारे में इसको देख करके बता सकते हैं। तो दिस इज व्हाट अ पिक्चर टेल्स यू, राइट। सो अगर एक पिक्चर आपको इतना सब कुछ बता सकती है तो सोचिए एक पिक्चर से आप कितना सब कुछ सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या कितनी सारी चीजें आप जो है किसी को भी बता सकते हैं। अब जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे बारे में ये डिस्क्रिप्शन हो गया कि भाई इस इंसान के 2 कान हैं, 2 आंख हैं, 1 नाक है, 1 मुंह है, 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं, ठीक है। सो ये डिस्क्रिप्शन आप मेरे बारे में भी मान सकते हो, नो इश्यूज टू दैट। बट ये सारी चीजें हैं जो हमें एक पिक्चर से पता चलती है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच एग्जैक्टली टेल्स यू कि भाई वेन डायग्राम क्या चीज होती है, राइट। अब यहां थ्योरी ऑफ पिक्चर्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो नॉर्मल सी चीज अगर मैं आपसे पूछता हूं यार कि चलो जैसे मुझसे कहा गया कि दिस इज समथिंग एंड दिस इज समथिंग, ठीक है। हम क्लॉक के बारे में ऑब्वियसली बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऐसी चीजों के बारे में जो हमें पिक्चर से रिप्रेजेंट करनी है। अगर मुझसे पूछा गया कि एनिमल्स के बारे में बताओ तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि नहीं कह सकता, मुझे ये बताइए आप। दिस इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है, मैं डेफिनेटली ऐसा कह सकता हूं। अगर फिर मुझसे पूछा गया कि ये क्या चीज है तो मैं कह सकता हूं कि ठीक है भाई, बहुत सिंपली मैं कह सकता हूं कि दिस इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड दिस इज अ ग्रुप ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ कि मैंने इन दोनों सर्कल्स को अलग अलग बनाया है, क्या मैं ऐसा कुछ बना सकता हूं क्या? मैं ऐसा कुछ रिलेशन बना सकता हूं क्या? अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं तो भाई मुझे जहां तक पता है कि इंसान और जानवर दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? इंसान और जानवर दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। उनको मैं एक साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, यानी कि एक ही फोटो में, एक इंसान की फोटो में मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये जो आधा इंसान है ये जानवर है, ये आधा इंसान जो है ये आदमी इंसान ही है, ठीक है। मैं ऐसा रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि इस रिप्रेजेंटेशन का बेसिक आइडिया पता है क्या है? ये जो मिक्स वाला पार्ट है ना, इसमें एनिमल्स प्लस ह्यूमंस दोनों आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, राइट। और इसका, इस रिलेशन का मतलब तुम्हें पता है क्या है? इस रिलेशन का मतलब यह है कि इस रिलेशनशिप का मतलब कि भाई बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ एनिमल है और उसके अंदर कुछ एनिमल्स जो हैं वो ह्यूमंस हैं। क्या ऐसा हम कह सकते हैं क्या? मतलब किसी भी तरीके से तुम अगर ऐसा कह सकते हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि भाई तुम बहुत गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कह सकते। सो मैं सिंपली ये कहना चाहूंगा यहां पर आकर के कि भाई अगर मैं इसको काट सकता हूं तो मैं इसको काट देता हूं, तो दिस इज रॉन्ग। प्लीज इसको नोट कर लो यार, ठीक है, प्लीज इसको नोट कर लो। 20 सेकंड है तुम्हारे पास, फटाफट से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत लंबा चैप्टर है, अच्छा खासा लंबा खींचने वाला है आज, ठीक है। पहले ही बोल रहा हूं एकदम बोरिया बिस्तरा सब समेट समाट के बैठना, ठीक है, क्योंकि आज लंबा चैप्टर चलेगा, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। चलिए, लॉजिकल वेन डायग्राम, जो रिलेशन हमने अभी लास्ट एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में देखा, वैसे ही रिलेशन को हम वेन डायग्राम कहते हैं। और अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो भाई अगर आप किसी भी चीज के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हो तो वेन डायग्राम या वेन डायग्राम इज द बेस्ट डायग्राम विच यू कैन रिप्रेजेंट, या रिलेशनशिप के लिए बेस्ट डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम, ठीक है। तो आओ मैं आप लोगों को अब यहां जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना,
यहां कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने लिखे हुए रहेंगे और उन पॉइंट्स के बारे में हम लोग आपसे बात करेंगे, हम लोग आपको ये बताएंगे या हम लोग आपस में बैठ के डिस्कस करेंगे कि भाई ये एग्जैक्ट पॉइंट्स को इन डायग्राम्स में कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टाइप हमारा जो है, इस टाइप का वेन डायग्राम आपके सामने नजर आएगा। तो अगर मैं इस टाइप के वेन डायग्राम की आपसे बात करता हूं तो यहां मेरे पास पॉइंट लिखा हुआ है फर्नीचर, चेयर और टेबल। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ फर्नीचर, दीज आर चेयर्स एंड दीज आर आपका टेबल्स, मैं ऐसा डेफिनेटली कह सकता हूं। ठीक है, मगर अब मुझसे कहा गया कि शो अ रिलेशन बिटवीन ऑल दीज। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा रिप्रेजेंट करूं? मजा नहीं आया। अगर मजा नहीं आया तो मजा कैसे आएगा भाई? मजा आएगा ऐसे। कैसे मजा आएगा? ऐसे मजा आएगा। अब देखो, मैं तुमसे ये कहता हूं कि भाई मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है। तो मैं कहता हूं कि मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि ये फर्नीचर है। ठीक है, अब फर्नीचर की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो मुझे ये सिंपल सी चीज बताओ कि क्या फर्नीचर, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं तो टेबल फर्नीचर है कि नहीं है ना? चेयर फर्नीचर है कि नहीं है? सोफा फर्नीचर है कि नहीं है? उसके बाद आपका डाइनिंग टेबल आपका फर्नीचर है। चेयर्स के साथ आपके गेट आपके फर्नीचर हैं। आपके जो घर में छोटे छोटे दीवान रखे रहते हैं जिन पे हम लोग सिर्फ बैठते हैं, सोते नहीं है, तो वो आपका फर्नीचर है। ठीक है, आपका काउच आपका फर्नीचर है। आपकी रोटेशनल चेयर आपका फर्नीचर है। आपके अलमीराज आपका फर्नीचर है। ठीक है, तो फर्नीचर में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अगर मैं चेयर और टेबल की बात करता हूं तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि भाई दिस इज चेयर एंड दीज आर टेबल्स, ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हो कि सर ये चेयर और टेबल आपने अलग अलग क्यों रखी? तो भाई एनिमल्स और ह्यूमंस वाला जो एग्जांपल मैंने आपको इससे पहले दिया था उसको याद करो और ये बताओ कि क्या चेयर्स को तुम टेबल की तरह यूज कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते, क्योंकि वो दिखने में अलग होती है, उनका स्ट्रक्चर ही अलग होता है। सेम गोज विद द केस ऑफ टेबल्स कि तुम टेबल पे बैठ तो सकते हो बट टेबल का स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम चेयर। तो चेयर और टेबल दोनों अलग अलग चीजें हैं मगर बोथ ऑफ देम आर अ पार्ट ऑफ फर्नीचर। क्लियर है? ठीक है, ये चीज याद रखो, ये चीज समझ के चलो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। फटाफट से इसको बना लो। ठीक है, इसको बना लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप। अगला टाइप आप लोगों के सामने आता है फर्नीचर, चेयर और डॉग। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये दोनों के बारे में तुम्हें कुछ पता है? क्या ये दोनों के बारे में तुम्हें कुछ पता है? सर मुझे तो इतना पता है कि ये नॉन लिविंग चीजें हैं, यानी कि फर्नीचर और चेयर मेरी नॉन लिविंग चीजें हैं और डॉग मेरा जो है लिविंग चीज होता है या ह्यूमन लिविंग एनिमल होता है। राइट, सो अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई मुझे जरा फर्नीचर का रिप्रेजेंटेशन दो, मुझे चेयर का रिप्रेजेंटेशन दो और मुझे जो है डॉग का रिप्रेजेंटेशन दो और रिलेशन बताओ। ठीक है, तो आप सिंपल सी चीज में क्या करोगे, आप ये कह दोगे कि सर ये जो हिस्सा है ये डॉग्स है। ठीक है, अब ये जो है ये फर्नीचर है ना, और ये जो मेरा पार्ट है ये मेरी चेयर है ना? आप ऐसा कह सकते हो। और जैसे ही आप ऐसा कहते हो मेरे दोस्त, तो मैं आपको बता दूं कि आप जैसे ही ऐसा कहते हो आप दुनिया में सबसे बड़ी गलती कर जाओगे। क्यों ऐसा मैंने आपको कहा वो ध्यान से सुनना। फर्नीचर और चेयर, पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको कहा था कि फर्नीचर का हिस्सा या पार्ट चेयर होता है, सोफा होता है, आपका काउच होता है, आपकी टेबल होती है, आपकी अलमीरा होती है। राइट, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी।
तो यहां अगर मैं आपको बताता हूं तो अभी इस डायग्राम का मतलब पता है क्या निकल रहा है? इस डायग्राम का मतलब निकल रहा है कि फर्नीचर इज अ पार्ट ऑफ चेयर, विच इज टोटली रॉन्ग, विच इज टोटली रॉन्ग। मगर अगर आप इसका उल्टा करते हो, कैसे उल्टा करते हो भाई? अगर आप इसका उल्टा करते हो, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप इसका उल्टा कर देते हो, कैसे उल्टा करते हो? यहां लिखते हो चेयर, तो यहां लिखते हो आपका फर्नीचर। तब उस केस में जो लाइन आप यहां लिखोगे वो क्या लिखोगे? आओ बताता हूं। इसका मतलब सिंपली जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि क्लियर है? मतलब मुझे जो चीज लिखनी है या जो रिप्रेजेंटेशन करना है वो बहुत ढंग से करना है। अदरवाइज अगर मैंने कुछ भी गड़बड़ करी वेन डायग्राम के अंदर तो मुझे तो सही लगेगा बट वो एक्चुअल में होगा गलत। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। इसको लिख लो यार पहले फटाफट से। ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट भी लिखना कि फर्नीचर इज अ पार्ट ऑफ चेयर, ऐसा नहीं होता। बट चेयर इज अ पार्ट ऑफ फर्नीचर, ऐसा ट्रू होता है। ये सत्य है, ये सत्य है। अगर कहीं धरती पर कुछ सच है तो यही है। ठीक है, जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये और भी बढ़िया, मतलब एकदम तरीके वाली चीज। टेनिस प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स और स्टूडेंट्स, रिलेशन बताओ, है ना? अब अलग अलग डायग्राम नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्टली रिलेशन बता रहा हूं तुम लोग को। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। लेट्स से स्टूडेंट्स हैं, लेट्स से प्लेयर्स हैं, एंड लेट्स से क्या है भैया, लास्ट क्रिकेट प्लेयर्स है। ठीक है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तीनों को कंबाइंड किया हुआ है। क्या किया हुआ है? तीनों को कंबाइंड किया हुआ है। मतलब क्यों किया हुआ है? मजे आ रहे हैं क्या? नहीं। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई। ये अलग, येलो का शेड नहीं लेते हैं, गलत लगेगा तुम लोग को ना, तो ब्लैक ले लेते हैं। ब्लैक नहीं, ब्लैक भी नहीं लेते हैं, ब्लैक भी गलत लगेगा। ब्लू ले लेते हैं। नहीं 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 नहीं, ब्लू भी इधर कॉमन हो रहा है, ग्रीन ले लेते हैं। और फिर हम लेते हैं हमारा बेहतरीन कलर, दैट इज लाल। अब ध्यान से देखो भाई, 3 से 4 कलर मैंने तुम्हारे सामने रख रखे हैं। चारों कलर्स में अलग अलग चीजें तुम्हें बता रखी हैं। पहला कलर है ग्रीन, पहला दूसरा कलर है ब्लू, सॉरी रेड, तीसरा कलर है व्हाइट और चौथा कलर है आपका येलो। ठीक है, 4 अलग अलग कलर मैंने तुम्हारे लिए हैं। डिफरेंट क्या क्या चीजें हैं या डिफरेंस इन लोगों में क्या है, आओ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आओ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब हम बात करते हैं तुम लोग से सिंपल तरीकों की, तो मैं तुमसे ये कह सकता हूं कि भाई ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है ये कौन लोग हैं, किसके बीच में कॉमन है? तो तुमने कहा स्टूडेंट और टेनिस प्लेयर्स के बीच में है, तो तुम कह दोगे
स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस। आओ, और फिर ये येलो वाला हिस्सा भी लेंगे अपन। सारे हिस्सों को मैं ध्यान से एक्सप्लेन कर रहा हूं तुम्हारे लिए, उनको ध्यान से सकते ना। अब ये येलो वाला जो पार्ट है, ये किस किस के बीच में कॉमन है भाई? क्रिकेट प्लेयर्स और स्टूडेंट्स के बीच में कॉमन है। किसके बीच में? स्टूडेंट्स और क्रिकेट प्लेयर्स के बीच में कॉमन है। तो क्या लिखोगे? ठीक है, अभी समझ में आ रहा है? अब वापस से मेरे पास आ जाओ और मुझे सिंपल सी चीज बता दो कि ये जो ग्रीन वाला कलर है, ये क्या क्या है, किस किस के बीच में कॉमन है भाई? तो तुम ये कहते हो कि सर ये तो टेनिस प्लेयर्स हैं, ये मेरे क्रिकेट प्लेयर्स हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ठीक है, मतलब इस ग्रीन वाले हिस्से से मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि क्रिकेट प्लेयर्स हु प्ले टेनिस या फिर टेनिस प्लेयर्स हु प्ले क्रिकेट। ठीक है, बहुत क्लियर चीज है, बहुत सिंपल चीज है, लिखते जाओ जो जो मैं लिखा रहा हूं। और उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं आखिरी चीज जो मेरे लाल हिस्से में यहां पर बनी हुई है, तो इस रेड वाले पार्ट को मैं सिंपली आपको यह बताना चाहता हूं कि ये ऐसा कॉमन एरिया है, या यूं कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट एंड टेनिस। ठीक है, मतलब ऐसे लोग जो सब कुछ ही कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो सब कुछ ही कर लेते हैं। पर अगर मैं आपसे इन हिस्सों के बारे में बात करूं, लेट्स से इस हिस्से के बारे में, इस हिस्से के बारे में, इस हिस्से के बारे में, तो आप सिर्फ इतना कहोगे कि यार ये जो हिस्से हैं ना, ये सिर्फ एक ही कार्यक्रम कर रहे हैं, मतलब इनको कुछ नहीं करना आता सिवाय एक चीज के, कि अगर मैं इस हिस्से की बात करता हूं तो ये सिर्फ पढ़ाई करना जानते हैं, मैं इस हिस्से की बात करता हूं तो इनको सिर्फ टेनिस खेलना आता है, ये बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, बिल्कुल गंवार लोग हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलना आता है। और उसी के साथ ये वाले लोग हैं जो ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलना आता है, दे डू नॉट वांट टू स्टडी और दे आर नॉट स्टडीइंग। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हो, जो आपकी मर्जी में आप कह सकते हो, बट ये रिलेशन, इसको एक बार फटाफट से कॉपी कर लो यार। ठीक है, जल्दी से लिख लो इतनी सारी जो गाथा तुम लोग को मैंने सिखाई है। विवेकानंद में कर लो, बाकी है ना। प्रॉब्लम आए तो प्लीज मुझे बता देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बहुत सारी चीजें लिखा दी सर, हौच पौच हो गया मेरे भाई, डायग्राम ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं, कछु भी ना किया जा सकते हो या मैं तो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखो यार, ऐसे रिलेशंस जिनके बीच में हम कुछ भी साबित नहीं कर सकते, या ऐसी चीजें जिनके बीच में हम कोई रिलेशन साबित नहीं कर सकते, उनको अगर मैं आपके सामने रखता हूं तो कैसे रखूंगा? मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ कि अगर मैं ऐसी कोई चीज आपसे बोलता हूं जिनके बीच में आप कोई रिलेशन साबित नहीं कर सकते, तो उनको मैं आपके सामने कैसे रखने वाला हूं? राइट, सिंपल है, बहुत सिंपल है। पीछे जो एग्जांपल दिया हुआ है उसको बड़े ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि क्या तुम लोग इसमें कोई रिलेशन बता सकते हो क्या मुझे? मतलब एक तो इंसान दे रखा है, एक जानवर दे रखा है, और एक जो है फिश दे रखी है। ठीक है, या फिश को क्या बोलेंगे भाई, जो भी तुम बोलते हो वो बोल लो। ठीक है, मतलब ऑल्दो एनिमल तो नहीं बोलोगे, है ना। तो अब मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है तुमसे कि एक तो बट द सिमिलैरिटी बिटवीन ऑल थ्री इज कि ये तीनों लिविंग है। ठीक है, मतलब तीनों जीवित हैं, जी रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, मगर इनके जीने के तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, तो आप इनको एक कैटेगरी अगर देखते हो कि लिविंग बीइंग है, तो हां आप एक साथ
क्लासिफाई कर सकते हो। मगर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई क्या इनमें और कोई सिमिलैरिटी है क्या, तो आप बोलोगे नहीं। पॉइंट यह है कि मैं क्लैरिटी नहीं दे सकता कि इनमें क्या क्या सिमिलैरिटी है, बट अगर मुझे इनका रिलेशनशिप बताना हो तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ऑल थ्री आर टोटली डिफरेंट। दैट इज द ओनली रीजन कि हम यहां सिंपली शब्दों में ये कह देते हैं कि ये फिश है, ये ह्यूमन है, और ये भाई साहब जो हमारे हैं लायन है। ठीक है, क्योंकि देखो यार, मुझे सिर्फ इतनी सी चीज पता है कि फिशेस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो फिशेस की बात कर रहा हूं। लेट दैट बी अ बार्ब, लेट दैट बी अ पिराना, लेट दैट बी अ शार्क, लेट दैट बी अ वेल, लेट दैट बी अ मॉली, लेट दैट बी अ गोल्ड फिश, लेट दैट बी अ टाइगर बार्ब, लेट दैट बी आपका ब्लैक मांबा, लेट दैट बी एनीथिंग। ठीक है, कोई सी भी हो सकती है। लेट दैट बी अ रेड टेल शार्क, लेट दैट बी अ ब्लैक टेल शार्क, लेट दैट बी, बहुत सारी शार्क्स होती हैं, बहुत सारी फिशेस होती हैं अलग अलग तरीके की, मगर वो सारी एक कैटेगरी में काउंट होती हैं और उनको हम कहते हैं फिशेस। ठीक है, उसी तरीके से लायंस भी, सॉरी लायन है, टाइगर है भाई, हाँ लायन है। लायन जो है वो भी बहुत सारे होते हैं, साइबेरियन, इंडियन, बंगाल, ठीक है, उसके बाद आपका और भी बथेरे सारे, व्हाइट लायन है ना, अल्बिनो लायन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये लायंस भी होगा। और ह्यूमंस, ये तो क्या ही कहने, है ना। तो ये है यार डिफरेंशिएशन। आगे बात कर लेते हैं। अब देखो यहां पर यू गाइज माइट गेट कंफ्यूज, ये रिलेशन बहुत अच्छा रिलेशन होता है और बहुत तरीके से इस चीज के बारे में हमें बात करनी है। एनिमल हुआ, लायन हुआ और फ्लैश ईटिंग हुआ। अब मुझे सिर्फ एक चीज बताओ कि अगर मैं ह्यूमंस की बात करता हूं तो ह्यूमंस में तुम आदमी और औरत को अलग अलग रख सकते हो। उन आदमी और उन औरतों में तुम नॉन वेजिटेरियंस और वेजिटेरियंस भी अलग अलग कर सकते हो ना। मतलब अगर मैं डायग्राम बनाने जाता हूं या एक फ्लो चार्ट बनाता हूं तुम्हारे सामने, तो तुम्हें क्या ये चीज समझ में आती है क्या? बहुत क्लियर है ना, बहुत क्लियर है ना कि आदमी और औरतों के बाद भी जो अगर फर्दर क्लासिफिकेशन या डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन के अंदर कर सकते हैं, राइट। तो उसी तरीके से मैं आप लोगों से सिंपल सी चीज पूछना चाहता हूं कि भाई ये जो रिलेशन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है इसको तुम कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। आओ इसको भी मैं तुम्हें बता देता हूं क्लासिफाई करके। तुम यहां लिखोगे एनिमल, और एनिमल में लायन लिख सकते हो और यहां पर अदर एनिमल्स लिख सकते हो। ठीक है, अदर एनिमल्स के अंदर तुम अगर चाहो तो बहुत तरीके से दो अलग अलग हिस्से कर सकते हो, दैट इज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। मगर क्या तुम ये चीज लायन के केस में कर सकते हो क्या कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन लायन? क्या तुम लायंस के हिस्से कर सकते हो क्या? मतलब अगर कर सकते हो तो तुम बहुत बड़े ज्ञानी आदमी हो यार, अगर नहीं कर सकते हो तुम मेरी तरह हो, बिल्कुल आम साधारण जनता। ठीक है, जो लायंस को एक ही तरीके से जानती है कि अगर वो तुम्हारे सामने आया तो तुमको खा के मानेगा, और अगर तुम्हारे साथ तुमने घास ले रखी है तो वो घास को कतई ना खाएगा, वो पहले तुम्हें खाएगा और घास को सूंघ के और निकल लेगा। ठीक है, तो लायंस आर परफेक्टली नॉन वेजिटेरियंस। क्या होते हैं? लायंस आर परफेक्टली नॉन वेजिटेरियंस, राइट। उनको घास से कोई मतलब नहीं है भाई। ठीक है, तो तुम अदर एनिमल्स में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाल सकते हो, बट लायंस के अंदर तुम
वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वाला क्लासिफिकेशन कतई ना डाल सकते। अगर ऐसा नहीं डाल सकते तो यहां वाला जो रिलेशन है उसको बड़े ध्यान से देखना मेरे दोस्त। मैं बहुत प्यार से तुम लोग को समझाऊंगा कि ये जो है मेरे एनिमल्स हैं, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ता हूं, ये जो लोग हैं ये कौन हैं, है ना, ये हैं आपके लायंस, ठीक है। और ये जो लोग हैं आपके, ये हैं आपके फ्लैश ईटिंग। अब देखो, अब अगर तुमने ढंग से मेरी चीज को सुना होगा तो तुम बड़े प्यार से आकर के मुझे कहोगे कि सर ये जो आपने लिखा है ना, ये जो आपने लिखा है ना, ये कतई गलत है सर। क्यों कहोगे भाई? अभी अभी तो तुमको समझाया कि लायंस के अंदर तुम क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से तुमने लायंस में क्लासिफिकेशन कर दिया। मतलब तुमने क्या कहा कि ये जो लायंस वाला हिस्सा है ना, इसमें इतने लोग जो है ना ये फ्लैश ईटिंग है। मतलब तुमने ये क्लासिफाई कर दिया कि लायंस में से कुछ लायंस जो है वो वेजिटेरियंस हैं और कुछ लायंस जो है वो फ्लैश ईटिंग है, यानी कि नॉन वेजिटेरियंस है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब देखो, मतलब तुम्हारा मतलब तो ये हुआ कि ये फ्लैश ईटिंग हो गए तो ये वेजिटेरियन है भाई लोग, है ना। ये जो लायंस हैं ये वेजिटेरियन है भाई लोग, जो कि तुम बिल्कुल गलत कर चुके हो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से देखना। एनिमल्स वाला पार्ट बिल्कुल सही है, ठीक है, एनिमल्स वाला पार्ट बिल्कुल सही है। अब यहां पर आएगा आपका फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स के अंदर कुछ लायंस बैठे हुए हैं। एग्जैक्ट तरीके से तुम्हें समझा दिया कि क्या है इस रिलेशन का मतलब। बहुत सारे लायंस हैं, सॉरी बहुत सारे एनिमल्स हैं। उन एनिमल्स में से कुछ एनिमल्स नॉन वेजिटेरियन है और वेजिटेरियन है, राइट। तो जो नॉन वेजिटेरियन थे उनको मैंने लिखा फ्लैश ईटिंग, जो वेजिटेरियन है वो आपके ब्लू वाले पार्ट में है या ब्लू वाले हिस्से में है, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने आपको यह कहा कि ये जो फ्लैश ईटिंग यानी कि नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स हैं उनमें कुछ लायंस हैं, क्योंकि फ्लैश ईटिंग आपका क्रोकोडाइल भी होता है, फ्लैश ईटिंग आपका टाइगर भी होता है, टाइग्रेस भी होती है, लायनेस भी होती है, आपके जैकॉल और आपके भेड़िए, लकड़बग्गे यानी कि हाइना, ये सब फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं। तो वो कहां आए? इस हल्के हरे वाले हिस्से में। और सिर्फ लायंस जो हैं वो आए आपके नीले वाले हिस्से में। तो मैंने आपको ये बताया कि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स में से कुछ एनिमल्स का नाम लायंस है, ठीक है, ठीक है। समझ गए? लिख लो भाई, समझ गए तो लिख लो भाई। ठीक है, चलिए आगे चलें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक ऐसा वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है जहां पर हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं आपसे सिंपली ये कह दूं कि भाई मैंने आपको अभी अभी क्या समझाया, जो मैंने आपको ये डायग्राम समझाया था ना, ये वाला इसी का दूसरा रूप है। देखो कैसे, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना 28, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ना, ट्वेंटी 10, 4, 6, 25, 40, इन सब का अलग अलग मतलब है। इन सब का अलग अलग मतलब है। कैसे? 28 लोग ट्रायंगल का हिस्सा है,
डॉक्टर्स। ठीक, 6 लोग सर्कल और ट्रायंगल दोनों का हिस्सा है। 6 लोग प्लेयर्स और डॉक्टर्स, मतलब कुछ भी खेलते हैं बट खेलते हैं और डॉक्टर्स हैं। ठीक है, ये 4 लोग रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल का हिस्सा है। इसका मतलब ये डॉक्टर भी हैं, ठीक है, ये 10 लोग ट्रायंगल और रेक्टेंगल का हिस्सा हैं। दैट मीन्स आर्टिस्ट भी हैं एंड डॉक्टर्स भी हैं। ठीक है, ये 40 लोग, ये 40 लोग सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट हैं। ये 25 लोग, ये जो 25 लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स हैं। ठीक है भाई, ये इनका क्लासिफिकेशन या ये इनका कैटेगराइजेशन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, 40 लोग सिर्फ आर्टिस्ट हैं, 25 लोग सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स हैं, सॉरी सिर्फ 28 लोग डॉक्टर्स हैं, बाकी जो लोग हैं 6, 4 और 10 की कैटेगरी में वो सब कंबाइंड तरीके से अलग अलग चीजें कर रहे हैं। ठीक है, 4 लोग आर्टिस्ट और डॉक्टर हैं, 10 लोग आर्टिस्ट, डॉक्टर और प्लेयर हैं, 10 लोग आर्टिस्ट और डॉक्टर हैं, और प्लेयर और डॉक्टर जो हैं वो 6 लोग हैं। ठीक है, ठीक है, यहां पे भी अगर तुम चाहो तो कुछ एक नंबर लिख सकते हो, यहां पे भी अगर तुम चाहो तो कुछ एक नंबर लिख सकते हो, लेट दैट बी 3। ठीक है, तो ये जो 3 लोग हैं, ये 3 लोग के बारे में भी रिलेशन आप लिख सकते हो कि ये जो 3 लोग हैं ये प्लेयर्स हैं और आर्टिस्ट हैं। क्या हैं? प्लेयर्स हैं एंड आर्टिस्ट हैं। ठीक है, ऐसा तुम लिख सकते हो। ठीक, क्लियर? चलिए लिख लीजिए इसको, फिर हम अगली चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये है आपके वेन डायग्राम, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं हम अगले लेक्चर में करेंगे भाई। चलिए, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में मुझे ये सिंपल सी एक चीज समझ में आती है, इसको तुम फटाफट से कॉपी कर लो, है ना। इसको कॉपी नहीं कर पाओ तो प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि टाइम जो है वो कम लगेगा तुम लोग को। ठीक है, टाइम जो है वो तुम लोग को कम लगेगा। तुम लोग को कम लगेगा, फटाफट से कॉपी कर लो इसको। बहुत सारे रिलेशंस के बारे में यहां पर लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें यहां लिखी हुई है, उन्हीं के बारे में हमें आगे क्वेश्चंस में बात करनी होगी। ठीक है, वो हम बात करेंगे, डेफिनेटली बात करेंगे यार। ठीक है, मगर ये जो है ब्लड रिलेशंस के बारे में बात है, और यही तुम्हें क्वेश्चंस में मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए, डायरेक्ट रिलेशन। मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ, डायरेक्ट रिलेशन की अगर मैं आपसे बात करता हूं या बातचीत करता हूं, तो डायरेक्ट रिलेशन के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हो? मतलब डायरेक्ट रिलेशन से मुझे सिर्फ एक चीज जो समझ में आती है, वो ये समझ में आती है कि ये कोई एक आदमी है, ये जो है उसकी बीवी है, और ये कुछ और लोग हैं जो कि इन दोनों के बच्चे हैं। ये आदमी इसका पप्पा है, फादर,
ठीक है, ये आदमी इसका फादर इन लॉ है, ये आदमी इसके लिए ये आदमी इसका पप्पा है, ठीक है, और ये आदमी जो है इसके लिए फादर इन लॉ है। ऐसी चीज मुझे को समझ में आती है। तो डायरेक्ट रिलेशन क्या होते हैं? डायरेक्ट रिलेशन ऐसे रिलेशंस होते हैं भाई जो तुम्हें देखते ही पता चल जाए कि हाँ ये डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब हाँ ये जो चीज है ये समझ में आ गई, ये कर दिया मैंने, है ना। तो यार इसको बड़े ध्यान से और तरीके से जो है नोट कर लो, नोट कर लो यार, ठीक है। मतलब इसमें यहां यह दिखा हुआ है कि एक आदमी का एक ही अकेला रिलेशन नहीं होता, और भी बहुत सारे रिलेशंस होते हैं जो वो आदमी अपने साथ लेकर के चल रहा होता है, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, डाइस। डाइस जो है ना बहुत प्यारी चीज होती है। डाइस एक ऐसा हथियार होता है जिससे मैं लूडो भी खेल सकता हूं, जिससे मैं अपना सांप सीढ़ी भी खेल सकता हूं, जिससे मैं अपने इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकता हूं। तो आओ देख लेते हैं डाइस एक्चुअली होता क्या है। डाइस की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो डाइस दो तरीके के होते हैं या दो तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं। आओ आपके सामने लिखा हुआ है 1D 2D और 3D, ठीक, ये तीन चीजें लिखी हुई है। उसके बाद नीचे मैंने शेप लिखा हुआ है, शेप के केस में मैंने लिखा है या तो क्यूबिकल या क्यूब, ठीक है। ध्यान से देखो इस चीज को और मुझे ये बताओ कि 1D 2D और 3D कैसे। 3D वो वाला डाइस होता है जो आपके हाथ में फिजिकली होता है जब आप लूडो वगैरह खेल रहे होते हैं, राइट। 2D और 1D डाइस जो होता है वो आप लोगों को क्वेश्चंस के केस में दिखाई देगा, यानी कि जब आप बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ सवालों की में दिखाई देगा, ये रियल लाइफ में दिखाई देगा जब आप गेम्स खेल रहे होते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं शेप की। शेप मतलब अगर मैं किसी भी डायस को फिजिकली हाथ में लेता हूं तो वो मेरे लिए क्यूब स्ट्रक्चर की होती है, स्क्वायर 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 बना करके आपके जो है डायस बने हुए होते हैं। तो वो सारी चीजें आपके सामने मैं डेफिनेटली बताऊंगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ डायस, टाइप्स ऑफ डायस में मैं आप लोगों को एक चीज और एडिशनल जो पिछली बार मैं बताना भूल गया वो मैं यहां टाइप्स ऑफ डायस के अंदर आपको बता देता हूं। टाइप्स ऑफ डायस के अंदर आपके पास दो डायस होते हैं, स्टैंडर्ड डायस, जनरल डायस, ठीक है। हर डाइस के अंदर आपके पास सिक्स फेसेस होते हैं,
ये 3 पॉइंट्स जरा ध्यान से सुन लो, समझ लो और फिर उसके बाद लिखना। 2 तरीके के डाइस मेरे पास होते हैं। पहला डाइस होता है मेरा जनरल डाइस, दूसरा डाइस मेरा होता है स्टैंडर्ड डाइस। दोनों का एक्सप्लेनेशन आगे दूंगा, मगर उससे पहले बेसिक आइडिया ऑफ डाइस में एक और चीज देख लो कि डाइस जो होते हैं उनमें हर डाइस के अंदर 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। 3 पेयर ऑफ फेसेस होते हैं। 3 पेयर ऑफ फेसेस कैसे, वो भी आगे बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं तो हर डाइस का जो पार्ट ये होता है कि हर फेस के 4 एडजेसेंट फेस होते हैं, यानी कि आजू बाजू वाले, और एक ऑपोजिट फेस होता है। क्या होते हैं? 4 एडजेसेंट फेस होते हैं यानी कि आजू बाजू वाले, और एक जो है आपका ऑपोजिट फेस होता है यानी कि ठीक सामने वाला, ठीक है। डाइस को आप डेफिनेटली देख चुके होंगे। अगर आप चाहो तो यू गाइस कैन डू वन सिंपल थिंग, यू गाइस कैन गो इनटू योर प्लेइंग रूम एंड वहां जाकर के आप अपने पासे को या डाइस को देख सकते हो, तो आपको ये सारी चीजें वहां ट्रूली देखने को मिल जाएंगी। मीनवाइल अगर आप लोगों ने पिछले वाली स्लाइड का अटेंडेंस कॉपी नहीं किया था तो इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम अगली स्लाइड पे चलेंगे, उसको भी कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से ये कॉपी हो गया होगा। चलिए टाइप्स ऑफ डाइस पे ये जो पॉइंट मैंने आपको लिखा है इनको भी कॉपी कर लीजिए कि भाई 2 तरीके के डाइस मेरे पास होते हैं। मेरी जिंदगी में 2 तरीके के डाइस मुझे देखने को मिलेंगे, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा होता है मेरा जनरल डाइस। 3 पॉइंट्स जो स्टार मार्कर होते हैं वो ये होते हैं कि 6 फेस होते हैं, 3 पेयर ऑफ फेसेस होते हैं, और उसके बाद ईच फेस हैज 4 एडजेसेंट फेस, 4 एडजेसेंट फेसेस एंड 1 ऑपोजिट फेस, ठीक है। ये स्टार मार्कर पॉइंट्स हैं, इनको प्लीज याद रखिएगा। कहीं भी किसी भी हालत में ये पॉइंट्स आप भूले ना, ऐसा मैं आप लोगों को कह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि दीज विल हेल्प यू सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस व्हिच विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। आगे बात करते हैं भाई जनरल डाइस की। अगर मैं आपसे बात करता हूं तो जनरल डाइस के अंदर एक सिंपल सी लाइन जो आपके सामने याद रहनी चाहिए आपको, वो ये रहनी चाहिए कि इन अ जनरल डाइस द सम ऑफ numbers on at least one pair of adjacent sides is 7. At least one pair adjacent side, सामने वाला इसके साइड वाला दोनों का सम अगर आप करते हो तो कितना निकल रहा है? 7। एटलीस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब है किसी भी एक आसपास की साइड पर जब आप सम करते हो दोनों साइड्स का तो उनका सम 7 निकलना चाहिए, ठीक है। आओ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले इसको लिख लो, ये डाइस भी बनाना है तो डाइस भी बना लो। एडजेसेंट का मतलब आसपास के, ठीक है, आसपास के लिख लो। जैसा तुम लोग को सूट कर रहा हो, आसपास लिख लो, नियर बाय लिख लो। एडजेसेंट का मतलब यही होता है आसपास के या नियर बाय साइड्स जो होते हैं, ठीक है। तो उनका किसी भी एक एडजेसेंट साइड पर या किसी भी एडजेसेंट साइड्स पर, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स पर जो सम है वो आपका 7 निकलेगा। क्वेश्चन सॉल्व करो यार। विच नंबर इज ऑपोजिट टू 5 इन अ जनरल डाइस? जनरल डाइस पे आपका ओपोजिट नंबर क्या आएगा? मैंने क्या कहा था? एटलीस्ट एक साइड पर तुम्हारा 7 तो आएगा ही आएगा। आ गया तुम्हारा 7, 5 + 2 7। मगर जनरल डाइस के केस में सिर्फ एक डाइस से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता कि एटलीस्ट एक साइड पर 7 है, तो मुझे ये नहीं पता कि बाकी साइड्स पर क्या आना चाहिए। सो दैट इज व्हाई द आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। अनटिल अनलेस मुझे और चीजें ना बताई जाए तो मैं नहीं बता पाऊंगा। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं, यहां पर एक सिंपल सी लाइन मेरी जो यूज की जा सकती है मेरे द्वारा, वो ये लाइन है कि यहां पर अगर ऑप्शन एक और होता या डी ऑप्शन ही ऐसा होता, डेटा इनएडिक्वेट, तो मैं उस ऑप्शन को भी अपना आंसर मान सकता था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप।
यहां पर आपके सामने एक स्टैंडर्ड डाइस है। जो दो डाइस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि भाई एक जनरल डाइस होता है और एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, उसमें दूसरा टाइप ये रहा। जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में जो डिफरेंस है वो ये है कि जनरल डाइस में किसी भी एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स पर आपको 7 मिल सकता है, ठीक है। एटलीस्ट एक पे तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बाकियों पे मिले अच्छी बात है, मगर स्टैंडर्ड डाइस के केस में हर ऑपोजिट साइड का सम जो है आपको क्या दिखेगा, 7 दिखेगा। यह है आपका स्टैंडर्ड डाइस और यह है आपका जनरल डाइस, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस में आप देखो 5 और 2 7, 3 और 4 7, 1 और 6 7। 3 ऑपोजिट साइड्स मैंने आपको बताया था, 3 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स होती हैं, 3 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स, तीनों का सम 7। जनरल डाइस के केस में एटलीस्ट एक पर 7 तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लिख लो, इसको भी बना लो, बनाना चाहो तो, लिखना चाहो तो लिख लो। चलिए, शैल वी मूव ऑन। स्टैंडर्ड डाइस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लो यार। विच नंबर इज ऑपोजिट टू 4 इन अ स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस लिखा है, पॉइंट क्या बोला था, हर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड का सम कितना होता है, ठीक है, पता है तुम लोग को। तो 4 के ऑपोजिट मुझे सिंपल सी चीज पता है कि अगर मैं यहां पर 7 लिखता हूं तो मुझे यहां 3 होना जरूरी है, तो मेरा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे यह भी पता है कि जो पेयर्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, 4 + 3, 1 + 6 और 5 + 2, सबका सम 7 7 7, ठीक है। तो मुझसे कोई भी साइड पूछी जाएगी इन डाइस को दे करके तो मैं फटाफट से अपना आंसर जो है वो बना करके आपके सामने पटक दूंगा कि भाई ये मेरा आंसर बनेगा। क्लियर है? शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस देखो दो टाइप से आपके सामने आते हैं, या तो जनरल एंड स्टैंडर्ड के नाम से, ठीक है, या फिर 3 और +3 कंडीशंस आपको दे देगा। मतलब या तो डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि भाई जनरल डाइस के बारे में क्वेश्चन है या स्टैंडर्ड डाइस के बारे में क्वेश्चन, जैसे पिछले 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए, या फिर 3 डाइस का फेस दिखा देगा, या 4 डाइस या 5 डाइस या 6 डाइस का फेस दिखा देगा और पूछ लेगा कि इसमें एक कंडीशन बता दो, ठीक है। तो ये पहला टाइप आप लोगों के सामने है। द टाइप 1 इज व्हेन 3 सिचुएशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑपोजिट टू द गिवन नंबर. In such types, a problem we have find the 4 adjacent faces and the rest is the opposite one. आपसे क्या पूछा गया, 3 डाइस की कंडीशन आपको बता सकता है और फिर आपसे कह देगा कि भाई ऑपोजिट वाला डाइस जो है वो बता दो. तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था, पॉइंट जो मैंने आप लोगों को लिखवाया था वो याद करो, 4 एडजेसेंट और 1 ऑपोजिट. तो अगर मैं उन 3 कंडीशंस को देख करके 4 एडजेसेंट फेसेस निकाल सकूं तो मेरा आंसर 1 ऑपोजिट फेस डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है. और अगला जो टाइप है वो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, देखो, ठीक है. पहले टाइप का पहला बेसिक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, द नंबर ऑपोजिट टू 5.
अब मैं क्या करता हूं, मैंने आप लोगों को बोला ना 4 एडजेसेंट फेसेस निकालो। क्या करो, 4 एडजेसेंट फेस निकालो। ठीक है, एडजेसेंट फेस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, आसपास के। तो 2 के आसपास का 1, 2 के आसपास का 5, 2 के आसपास का 6। ठीक है, क्या किया, 3 एडजेसेंट फेसेस आपके निकालिए। दिस इज अ टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऐसा कैसे हो सकता है, 5 के आसपास का निकालना था भाई, 5 के आसपास का 1 और 2, 5 के आसपास का 1, 5 के आसपास का 2, 5 के आसपास का 4, 5 के आसपास का 6। ये 4 एडजेसेंट फेसेस आपके आ गए। तो अगर 4 एडजेसेंट फेस आ गए तो मुझे डेफिनेटली पता है कि 1 2 3 4 5 और 6 के अलावा मेरे पास और कोई नंबर नहीं होता किसी भी एक डाइस पर। तो मेरे पास क्या है, 1 है, 2 है, 4 है और 6 है। तो क्या बचा हुआ है, 3। तो इसका मतलब ऑपोजिट ऑफ 5 वुड बी 3। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर लो। अगर प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं आप लोगों को इसका जो सही एक्सप्लेनेशन है या प्रैक्टिस जो है तब आप लोगों को हो जाएगी। ठीक है, चलिए। टाइप 2, टाइप 1 और टाइप 2 जो है दोनों मिक्सचर्स हैं। टाइप 2 में मैंने आपको बताया कि मोर देन 3 डाइस कंडीशंस आपको दे देगा और बोलेगा कि भाई ऑपोजिट फेस निकाल के बता दो। क्या, टाइप 2 मोर देन 3 डाइस कंडीशंस आपको दे देगा और बोल देगा कि ऑपोजिट फेस निकाल के बता दो। ये देखो टाइप 2 का पहला सवाल, डाइस हैज बीन थ्रोन 4 टाइम्स, मैंने कहा था +3 कंडीशंस, +3 कंडीशंस आपके सामने हैं। विच नंबर विल अपीयर ऑपोजिट टू 3। इन चारों कंडीशंस को देख करके मुझे ये बताना है कि भाई कौन सा नंबर ऑपोजिट टू 3 मेरे सामने आएगा। तो 3 के एडजेसेंट वाले 4 फेस अगर मैं निकाल लेता हूं, दैट इज 6 1 5। देखो, नाइस क्वेश्चन, घुमावदार क्वेश्चन। देख रहे हो, 3 के एडजेसेंट वाले एडजेसेंट वाले 4 फेसेस मुझे निकालने हैं। 3 के एडजेसेंट 2 नहीं लिखा मैंने, 3 के एडजेसेंट 2। ठीक, ये 4 एडजेसेंट फेसेस हो गए। तो 4 एडजेसेंट फेस होने का मतलब मुझे ये पता चल गया कि इसमें नंबर कौन सा मिसिंग है भाई, 4 मिसिंग है। तो दैट मींस 4 इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू 3। क्लियर, क्लियर है। शैल वी मूव ऑन फर्दर, फटाफट से लिख लो। समझ गए, 2 टाइप के क्वेश्चंस, या तो डायरेक्ट डायस दे देगा, मतलब बेसिकली जनरल डायस और स्टैंडर्ड डायस, या फिर आपसे पूछ लेगा कि भाई ये बता दो कि 3 कंडीशंस दे रखी है, ऑपोजिट फेस निकालो। या फिर 4 कंडीशंस या 5 कंडीशंस या 6 कंडीशंस दे देगा और बोल देगा ऑपोजिट फेस निकालो। ठीक है, तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ठीक, क्लियर है। चलिए, टाइम, मैंने कहा था आप लोगों को ये लेक्चर 1 घंटे से ज्यादा खींचेगा। ध्यान रखो यार, टाइम के केस में क्या करना है। टाइम के केस में मुझे जो बेसिक चीज पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि ये मेरी घड़ी है, ये मेरा न है और ये मेरे कांटे हैं। ठीक है, ये मेरा मिनट हैंड है। ठीक है, ये मेरा आर हैंड है और ये जो है मेरे सेकंड हैंड है। सेकंड हैंड मतलब
दूसरे के इस्तेमाल की हुई चीज नहीं, सेकंड्स हैंड इसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लो एक तो पहले, सबसे पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या है? सबसे बड़ा वाला कांटा जो होता है वो हमारा होता है मिनट हैंड, सबसे छोटू कांटा जो होता है वो हमारा होता है आवर हैंड, और सबसे पतला एकदम बारीक कांटा जो होता है वो मेरा होता है सेकंड्स हैंड। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं बेसिक थिंग्स ऑफ अ क्लॉक। बेसिक थिंग्स ऑफ अ क्लॉक। बेसिक थिंग्स ऑफ अ क्लॉक के अंदर मुझे आप लोगों को जो बेसिक चीजें समझानी है वो मैं कुछ इस तरीके से समझाऊंगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई यहां पर 3 लिखा है और यहां पर 12 लिखा है, ठीक है, तो आप यहां मुझे सिंपल तरीके से बोलोगे ना कि ये एंगल जो है सर ये 90 डिग्रीज का एंगल है। ठीक है, अब अगर मैं इस 90 डिग्री एंगल को फर्दर और क्लासिफाई करता हूं, क्या करता हूं? फर्दर और क्लासिफाई करता हूं और आपसे ये कह देता हूं कि यहां ध्यान से देखने पर मुझे 1 दिखता है ना, जो कि 1 बजे का टाइम दिखाएगा, और यहां पर 2 दिखता है। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इनको फर्दर डिवाइड करो, इस 90 डिग्री के सेक्शन को अगर मैं फर्दर डिवाइड करता हूं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं 30 डिग्रीज 30 डिग्रीज 30 डिग्रीज? आई कैन। अब देखो एक और खेल मैं आप लोगों को बताता हूं। अब इस 90 डिग्री के सेक्शन को मेरी और इच्छा हुई और मैंने इसको फर्दर डिवाइड करने की ठान ली। ठीक, मैंने इस पर्टिकुलर एक सेक्शन को उठाया जो क्या है 12 से 1 के बीच का सेक्शन है, तो यहां पर 5 सेक्शंस मेरे पास बन के आते हैं, इज इक्वल्स टू 5 मिनट्स। ठीक है, 5 सेक्शन का यहां पर साफ साफ मतलब क्या हुआ? 5 मिनट्स मतलब हुआ। क्या मतलब हुआ भाई? 5 सेक्शंस का साफ साफ मतलब हुआ 5 मिनट्स। ठीक है, 5 सेक्शंस का मतलब हुआ 5 मिनट्स। क्लियर? तो मैं यह भी कह सकता हूं कि ईच सेक्शन इज ऑफ 6 डिग्रीज। मतलब मेरे कहने का हिसाब यह हुआ कि अगर एक बड़ा सेक्शन लेते हो तो दैट इज 90 डिग्रीज, और एक 3 छोटे सेक्शन लेते हो तो वो 30 डिग्रीज, और उस 30 डिग्री के एक सेक्शन को फर्दर डिवाइड करते हो तो दैट गोज टू 6 डिग्रीज। ठीक है, समझ गए? समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस जब करेंगे तब समझ जाओगे। फिलहाल के लिए इसको नोट कर लो। फिलहाल के लिए इसको नोट कर लो भाई। ठीक, टाइम सीक्वेंस की अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मान लो मैंने आपको एक घड़ी दी और मैंने आपको कहा कि यार ये घड़ी 3 बजा रही है, ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा कि यार ये वाली जो घड़ी है ना ये जो है 5 बजा रही है। ठीक, अब मैंने आपसे कहा कि इन दोनों घड़ियों के बीच का डिफरेंस मुझे बताइए, तो मैं यहां लिख देता हूं कैलकुलेट
तो आप क्या करोगे, सिंपल सी चीज है सर, 5 - 3 इज इक्वल्स टू 2 आवर्स। ठीक है, यही करोगे कि भाई एक घड़ी में 3 बज रही है, एक घड़ी में 5 बज रही है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो हुआ सर वो ऐसा हुआ कि 5 - 3 करेंगे तो 2 घंटे का डिफरेंस है दोनों घड़ियों में। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइम सीक्वेंस, दिस वाज ऑल अबाउट आपका जो है क्या, क्लॉक। ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर, मैं आपको इतना बता दूं कि भाई ये कुछ चीजें थी जो हमने आपके लिए यहां इस चैप्टर के अंदर बचा के सहेज के रख रखी है, जहां पर हम रिलेशंस यानी कि वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशंस यानी कि आपके अपने भाई बहनों से रिलेशन, और उसके बाद टाइम सीक्वेंस, और एक और चीज जो मैं भूल गया हूं भाई, एक बार मुझे रुक जाओ, मेरे को देख लेने दो। टाइम सीक्वेंस से पहले हम लोगों ने क्या चीज डिस्कस करी थी, डायस। ठीक है, इसका मतलब मैं आप लोगों को यह बता दूं कि भाई आप लोगों की जानकारी के हिसाब से ये सारे टॉपिक्स हमें यहां पर कवर करने हैं। ठीक है, दैट आर और दोज आर, पहला वेन डायग्राम, ठीक, दूसरा ब्लड रिलेशन, तीसरा टाइम, चौथा डायस। ये 4 टॉपिक्स हम इसी चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं, बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी जवाब अगर आप लोगों को चाहिए तो भाई फटाफट से आप क्या करो, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो के साथ साथ इस वीडियो को भी शेयर कर लो ताकि आपके दोस्त भी देख लें कि यार 6ठी क्लास में हमें ये सारी चीजें पढ़ने को मिल रही है। ठीक है, बेल आइकन डेफिनेटली दबा देना सो दैट यू मे रिमेन नोटिफाइड फॉर द अपकमिंग वीडियोस व्हिच विल बी डेफिनेटली इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि डायस, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशंस और क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में लेकर के आएंगे। उसको देखने के लिए बेताब रहिए एंड कीप जॉइनिंग द फैमिली ऑफ 7000 प्लस सब्सक्राइबर्स, कीप क्रैकिंग ऑल योर गोल्स व्हिचएवर यू वांट टू बाय यूजिंग माय कोड AKLive। थैंक यू।